Hello everyone, welcome to Move On Study. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। तो चलिए आज मैं आप लोग के सामने G4, G6, G7 या फिर G20 यानी जी से रिलेटेड जितने आप लोग सुने होंगे, या चाहे G10 की बात करें, उससे रिलेटेड नॉलेज लेके आऊँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं दावा करता हूँ आप लोग के या इस क्लास में पूरे दिमाग में ये छपा दूंगा। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि G4 से लेके G20 का हो चुका है आगाज़। चलिए दोस्तों, रेडी होते हैं आप लोग के आपके चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले ये जानिए G7 होता क्या। देखिए G7 दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे अधिक अर्थव्यवस्था यानी दुनिया के सबसे 7 अधिक औद्योगिक और विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी वाले देशों का एक समूह होता है। यानी कि दुनिया के सबसे 7 अर्थव्यवस्था और विकसित देशों का एक समूह को G7 कहते हैं। तो आप लोग को ये बता देना चाहते हैं G7 आखिर कंट्री कितने होते हैं। तो G7 में दोस्तों कुल 7 से समझ में आ रहा होगा कितने कंट्री हो सकते हैं। इसमें 7 कंट्री होता है। सातों कंट्री के आप लोग नाम याद कर लीजिए इस टाइप से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है। फर्जी यूजी से यानी कि आजकल जानते हैं लोग किस पढ़ाई के लिए कैसे फर्जी काम करते हैं। एफ से हो गया फ्रांस, एस से क्या हो सकता है अमेरिका, आर से रसिया, जे से जापान, आई से इटली, यू से यूके, जी से जर्मनी, सी से कनाडा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आई से और सी से। तो आई से याद रखिएगा दोस्तों इटली होता है। क्या होता है? इटली होता है। और सी से कनाडा। यानी ये जो दोस्तों ये जो फर्जी यूजीसी, इसमें टोटल 8 कंट्री है। यानी कि मैं आप लोग के सामने यह जो लाया हूँ यह G8 का सदस्य है। यानी G8 में कुल 8 देश होते हैं, यानी इसमें रसिया शामिल है। ठीक है, अब आप लोग ये याद रखिएगा, अगर G8 से यानी दोस्तों याद रखिएगा, अगर G8 से सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा, अगर G8 से अगर एक कंट्री हटाते हैं यानी एक कंट्री रसिया को घटा देते हैं, ठीक है, तो यह G7 बन जाता है। यानी कि G7 के सदस्य में रसिया देश शामिल नहीं है। आप लोग को यहाँ से पता चल गया होगा ये क्यों नहीं शामिल, ये भी मैं बताऊंगा। रसिया आप लोग याद रखिएगा 1998 से लेकर 2014 तक इसमें शामिल था, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी देश क्रीमिया पर हमला कर दिया था, जिसके कारण से इससे बाहर होना पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका पूरे इतिहास के साथ पूरा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सन 1973 में 1973 लिखे दोस्तों, ठीक है, अरब इजराइल देशों के बीच तेल के लिए युद्ध हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, अरब और इजराइल देशों के बीच तेल के लिए आपस में लड़ाई हुआ था, यानी झगड़ा हुआ था, इससे कहते हैं वार हुआ था। हम लोग क्या क्या कहते हैं, वार, है ना। तो ये वार हुआ था, कब हुआ था? 1973 में, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी गड़बड़ हो गया था। तो उसके लिए 1973 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में सबसे पहले 4 देशों के बैठक हुआ था। यानी वाशिंगटन डीसी में, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसी के नाम पे अमेरिका की राजधानी चुनी गई है। ठीक है दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी में सबसे पहले 1973 में एक बैठक हुई थी। तो इस बैठक में कुल 4 देश शामिल थे। कितना दोस्तों शामिल थे? दोस्त 4 कंट्री शामिल था। तो चारों देश आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये 4 देश शामिल थे, याद रखिए। यूके थे, यूएसए यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, एक हो गया दोस्तों फ्रांस हो गया, और एक हो गया जर्मनी। यानी ये चारों देश कौन कौन दोस्तों? यूके, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। ये चारों देश आपका सन 1973 में, आप लोग याद रखिएगा, सन 1973 में, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 1973 में वाशिंगटन डीसी में एक बैठक की है। सभी ये चारों देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी यानी जीडीपी काफ़ी मजबूत है। तो उन्होंने एक बैठक किया वाशिंगटन डीसी में। तो यह जब बैठक किया तो इसके लिए इन्होंने चारों देशों के ग्रुप को लाइब्रेरी ग्रुप कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? लाइब्रेरी ग्रुप। यानी अगर बोलेगा कि लाइब्रेरी ग्रुप में कुल कितने देश शामिल थे, तो याद रखिएगा 4। कौन कौन थे? यूके, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। आप लोग को याद रहेगा दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी ये शामिल थे। अब इसके तत्पश्चात क्या हुआ था? मिड 1973 में, यानी मिड 1973 में इसमें एक और कंट्री शामिल हो गया। यानी इसमें एक और कंट्री शामिल हो गया था 1973 के बीच में, और वह देश का नाम था जापान। यानी कि इसमें यह G4 से यह एक और देश बढ़ गया, तो यह G5 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? G5। अब इसके तुरंत बाद इसमें एक और कंट्री शामिल हो गया, उसका नाम था कनाडा। क्या हो गया दोस्तों? कनाडा। यानी कि कनाडा के शामिल होने से यह जो देश था यह G6 बन गया। क्या बन गया दोस्तों? G6। और G5 बना आपका जापान के शामिल होने से, और कनाडा के शामिल होने से क्या बन गया? G6। ठीक है, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी याद रखिएगा नवंबर 1975 में
नवंबर 1975 में G6 तो पहले थे, ठीक है। तो नवंबर 1975 में इसमें एक और देश शामिल हुआ, उसका नाम था इटली। तो इसके शामिल होने से यह G7 बन गया। यानी आप लोग एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ से कि G7 का गठन, यानी G7 का गठन जो आपका हुआ है, G7 का गठन 1975 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1975 में। और अगर आप लोग से ये पूछता है कि G7 में 7वां कंट्री कौन था, तो हमेशा याद रखें G7 में 7वां जो कंट्री था वो आपका इटली था, ठीक है। और ये भी रखिए G7 में भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत की जगह पे आई से इटली होता है, सी से कनाडा होता है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर बोलेगा G7 का विस्तार किससे हुआ था? G4 से। यानी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा G4 क्या होता है। तो G4 को हम लोग एक और देश कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी ग्रुप। क्या कह सकते हैं? लाइब्रेरी ग्रुप। यानी इसमें कुल 4 देश शामिल थे। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा हमें विश्वास है कि समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ 99 में, यानी कि 1998 में, याद रखिएगा 1998 में G7 में एक और कंट्री शामिल हो गया और उसका नाम था रसिया। क्या था दोस्तों? रसिया। इसकी राजधानी मॉस्को होती है। यानी 1998 में G7 में एक और कंट्री शामिल हुई, उसका नाम क्या था दोस्तों? रसिया। यानी इसके बाद यह G8 बन गया। देखिए 8 से याद रखिएगा, यह G8 बन गया। यानी कि G7 के बाद अगला इसमें देश शामिल हुआ रसिया। तो यह रसिया जब शामिल हुआ तो यह 2014 तक G7, यानी G7 तो G8 बन गया ना, तो इसका हिस्से थे। यानी G8 का हिस्सा रसिया थे 2014 तक। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, 2014 में रसिया ने अपने पड़ोसी देश क्रीमिया, याद रखिएगा क्रीमिया पर हमला कर दिया था। क्या किया था दोस्तों? हमला कर दिया था, जिसके कारण यानी G7 में उपस्थित देशों ने इसका बहिष्कार किया और इसे G7 कंट्री से इसको हटा दिया। यानी कि G8 से हटा दिया और वर्तमान में यह G7 ही रह गया। तो याद रखिएगा आप लोग, अभी G8 नहीं बल्कि G7 है, जिसमें रसिया नहीं है, ठीक है। और यह कब बाहर हुआ? 2014 में। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने पड़ोसी देश यानी कि क्रीमिया पे हमला कर दिया था, ठीक है दोस्तों। अब इसी के तर्ज पे, यानी ये तो 1998 तक का कहानी था। अब आगे बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 1999 की बात करते हैं। तो 1999 एक बैठक होता है जर्मनी में। कहाँ होती है दोस्तों? जर्मनी में। तो यहाँ पे जब बैठक होती है ना, तो यहाँ पे यानी कि जितने देश शामिल थे, तो इन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया। तो इस रूपरेखा जब तैयार किया ना, तो इसका नाम रखा गया G20। क्या रखा गया दोस्तों? G20। देखिए तो G20 में हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है। देख लीजिए कौन कौन देश शामिल है। तो सबसे पहले याद रखें G7 वाला सभी देश इसमें शामिल है, जो भी बताया। इसका ट्रिक भी बता दिया था, फर्जी यूजी से याद कर लीजिएगा। G8वां के लिए रसिया भी इसमें शामिल है। और ये सब देखिए कौन कौन देश है, ये सब शामिल। इसमें हमारा प्यारा देश भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, चीन है, ब्राज़ील है। यानी ये सब सारी कंट्री इसमें शामिल है। यानी कि G20 में आपका इतना सदस्य शामिल है, हमारे प्यारे देश भारत भी शामिल है। यानी यह देखिए एक चीज़ बताना चाहते हैं, यह G19 प्लस EU का है, यूनाइटेड किंगडम का भी एक सदस्य होता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है दोस्तों। इससे मिलकर G20 का गठन हुआ। तो यानी अगर आप लोग से एग्जाम में यह पूछता है कि G20 का गठन कब हुआ, तो G20 का गठन 1999 में हुआ, ठीक है, 1999 में हुआ था। और इसका पहला बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसमें 19 देश है और एक देश है EU। भारत भी इस देश का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं करेंट अफेयर के साथ इसमें बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होना। देखिए मैं जितना बताऊँ इसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए प्रत्येक देश बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। और यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV, एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर पिछले शिखर सम्मेलन पर चर्चा हुई। चलिए आप लोगों के सामने ये भी एक डाउट हुआ होगा कि यह इसका सम्मेलन क्यों होता है, समूह का बैठक क्यों होता है। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, यानी कि दुनिया में जितने समस्याएं चल रहा है, जैसे कहीं कहीं देखिए आज हमारे देश में वर्तमान समय में कोरोना जो कि महामारी का रूप ले चुका है, या इसी प्रकार का ऊर्जा नीति हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये सारी समस्या केवल हमारे प्यारे देश भारत में ही नहीं बल्कि अपितु सभी देश में ये समस्या है। तो इसी के समस्या के समाधान के लिए देश के प्रमुख नेतागण जो होते हैं वो इस सब पार्टी में शामिल होते हैं और इसके लिए दूर करने के लिए आपस में बैठक में राय लेते हैं एक दूसरे के लिए। इसलिए G7, G4, G8 का गठन या G20 का गठन किया था। इससे सभी देशों का भी संतुलन बना रहता है और किसी समय भी एक दूसरे को मदद करता है। इसलिए ये सब विकसित देश आपस में बैठते हैं और डेवलप करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने ये पूरा PDF में प्रोवाइड कर दिया हूँ क्या क्या है। अब चलिए आते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। इसमें कुछ जितना बताऊँ सभी सब बता दिया हूँ। देखिए
ये सब ध्यान दीजिएगा, पूरा बता दिया हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कुछ ट्रिक से। ट्रिक नहीं, आप लोग अगर G7 आप लोगों को याद नहीं होता तो उसके लिए एक ही याद रखिएगा, एक ट्रिक है हमारा, यानी हमारा एक ट्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा है और शायद सटीकली भी है, और आप लोग का हमें विश्वास है कि तुरंत भी याद हो जाएगा। तो यह दोस्तों एक ट्रिक सिंपल याद है, इसका हम तो बताते हैं G8 के लिए याद रखिए, G8 के लिए। तो यह जो ट्रिक है याद रखिएगा, क्या हो सकता है पता है ना आप लोग, देखते हैं आजकल दोस्त कितना फर्जी का काम करता है। तो इसका ट्रिक है, देखिए दोस्तों, फर्जी UGC, फर्जी UGC याद रखिएगा हमेशा। इसका ट्रिक क्या है, फर्जी UGC। तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, तो सभी देश के बारे में विस्तार करता हूँ। एप्स हो गया दोस्तों फ्रांस, एस हो गया अमेरिका, आर हो गया रसिया, जेस हो गया जापान, आई हो गया इटली, यू हो गया यूनाइटेड किंगडम, देखिए यू के लिए दे रहा हूँ, जिस हो गया जर्मनी, आशीष हो गया कनाडा। यानी फर्जी UG से आप लोग याद कर लीजिए G8 की कंट्री है। नहीं तो इसके लिए एक और ट्रिक है, आजकल के जानते हैं लोग कैसे हैं, अपने गर्लफ्रेंड को सब जूस पिलाते हैं, यानी ये भी याद रखिए GF को जूस पिला दो दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है इसका, GF को जूस पिला दो। ये दो ट्रिक है, जिसे जर्मनी, अब से फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इटली, चाइना। ठीक है दोस्तों, यानी इतना कंट्री हो गया। अब मैं इसके बारे में कुछ करंट अफेयर जोड़ता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप लोग एकेडमिक एग्जाम में बैठते हैं तो ये करंट अफेयर अगर आप लोग इसमें लिखते हैं तो आप लोग का नंबर बढ़ने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो हो जाइए तैयार, कुछ मैं करंट जोड़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए G7 के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। G7, तो G7 का बैठक के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं बता दूँ। सबसे पहले देखिए G7 का 46 यानी 46वां बैठक, यानी कि 2020 में होने वाली थी। कब होने वाली थी दोस्तों? 2020 में। यह 2020 में USA में होने वाली थी, जो कि कोरोना की वजह से यह कैंसिल हो गया। और 47 यानी देखिए, याद रखिए साथ साथ, ठीक है। 47 यानी इस बार जो बैठक हुआ 47 था, यह कहाँ बैठक हुआ पता है? यह हुआ UK में, जहाँ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, और इसकी अध्यक्षता यूके में किया गया। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, ये इसका जो 48 जो बैठक होगा यह 2022 में होगा। कब होगा दोस्तों? 2022 में। तो यह कहाँ होगा वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह जो होगा जर्मनी में होगा। क्या होगा दोस्तों? जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। ये तो क्या 2023 का जो होगा, 2023 का, तो याद कर सकते हैं आप, 2000 लिख देता हूँ मैं। इसमें जो 2023 का जो बैठक होगा वह जापान में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? जापान में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो 50वां बैठक होगा वह इटली में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? इटली में। यानी ये आपका करंट अफेयर के तर्ज में मैंने बता दिया। और ये अगर आता है कि 2019 में कहाँ हुआ, तो कनाडा में हुआ था। फिर से मैं बता देता हूँ, G7 का 46वां बैठक 2020 में, जो कि रद्द हो गया कोरोना की वजह से। 47वां बैठक इस साल हुआ, 2021 में हुआ, UK में हुआ। 2022 में जर्मनी में होगा, और 2023 में हुआ जापान में, और 2024 में, ठीक है, वो इटली में होगा। इतना डेट दिया गया, इसके पहले डेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं G20 का। G20 का, तो G20 भी सिंपल भी मैं आपको याद कर सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ आगे G20। तो G20 का भी बैठक बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो G20 का पहला सम्मेलन याद रखिएगा, पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था, यानी इसका पहला बैठक 2008 में हुआ था, वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC, अब DC का फुल फॉर्म मैंने बता दिया क्या होता, ठीक है। ये हुआ था, फिर से याद करिए, 2019 का बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 2019 का बैठक हमारे सामने यानी फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? फ्रांस में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसका 2020 का बैठक, 2020 में इसका हुआ था सऊदी अरब, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। 2021 का बैठक यानी इस साल का बैठक इटली में हो रहा है। कहाँ होता है दोस्तों? इटली में। 2022 का बैठक ये भारत में होने वाली थी, लेकिन भारत के जगह पे इसे इंडोनेशिया कर दिया, यानी कि 2022 का जो बैठक होने वाला है G20 का, वह इंडोनेशिया में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, सॉरी। और जो 2023 का जो बैठक होगा वो आप लोग ध्यान से बता सकते हैं कहाँ होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो 2023 का जो बैठक होगा हमारे प्यारे देश भारत में होगा, यानी इंडिया में होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अगर एकेडमिक एग्जाम में भी लिख दिए तो आप लोग का नंबर मिलने के ज़्यादा काफ़ी चांसेस रहते हैं। यानी 2023 में जो G20 का जो बैठक होगा हमारे प्यारे देश भारत में होगा, 24 इंडोनेशिया में होगा, और सॉरी 22 वाला, ठीक है। इतना मैंने बता दिया हूँ। और इसके बारे में G7 यानी G7 का जो मीटिंग जो हुआ था उसके में एक G7 बारे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, G7 के बारे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। तो G7 का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 1975 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो 47वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, यानी इस साल जो 47वां शिखर सम्मेलन
2021 में कहाँ हुआ दोस्तों? यूके में। कहाँ हुआ? यूके में। और यही यूके जाके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक थीम दिया। उस थीम का नाम है बिल्ड, BUILD, सॉरी, बिल्ड बैक बेटर। याद रखिएगा, इसका एक थीम है ये, बिल्ड बैक बेटर, यानी BBB आप लोग याद कर सकते हैं। बिल्ड बैक बेटर इस बार का थीम है, ठीक है। और आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा, G7 में भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बार यानी कि बोरिस जॉनसन जो कि आपका यूके का प्रधानमंत्री है, यूनाइटेड किंगडम का, उन्होंने 3 देश को इनवाइट किया था, यानी G7 में 3 अतिथि इस बार शामिल हुआ था। तीनों का आपको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। वह ट्रिक सिंपल है, जो कि सभी लोगों का एक ख्वाहिश होता है IAS का, है ना दोस्तों? सभी का ख्वाहिश है, हमारा खुद है, आपका भी होगा, जरूर होना भी चाहिए, क्योंकि जितना थिंक बड़ा हो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए, आई से आप लोग आप अपना नाम याद रख सकते हैं। आई से क्या होता है? आई से प्यारा देश भारत, यानी इंडिया, ठीक है दोस्तों। ए से हम लोग जान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एस से साउथ अफ्रीका, यानी ये तीनों देश इस बार G7 का एक अतिथि के रूप में बुलाया गया था। याद कर लिए IAS से। तो शायद मैंने जितना बोला था उससे रिलेटेड पूरा जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास किया हूँ और देता भी रहूँगा। एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, और इस बार एक शिखर सम्मेलन जो होता है, एक होता है शिखर सम्मेलन, तो इस बार शिखर सम्मेलन में सरकार के प्रमुखों की बैठक हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। और नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लेते हुए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का एक नारा दिया था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोग बताइएगा पूरा वीडियो। मैंने पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया हूँ, देख लीजिए। मानचित्र से मैं चाहता हूँ बता देता हूँ, देख लीजिए कहाँ पे दोस्तों ये है, देख लीजिए। सबसे पहले मानचित्र के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका देश है, जो कि यहाँ पे कनाडा आता है, ये USA आता है। तो नॉर्थ, इसके बीच है ये नॉर्थ अमेरिका और USA है, ठीक है दोस्तों। ये आपका साउथ अमेरिका है ना। और देखिए, ये आपका रसिया है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। ये चारों देश याद रखिएगा। ये आपका यूरोपीय कंट्री, यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे रसिया है, ठीक है। और ये जापान, ये आपका G8 का हिस्सा है, ठीक है। और चलिए पर मानचित्र बता देते हैं। देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्या है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्या है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इसके नीचे तस्मान है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को तस्मानिया सागर अलग करते हैं, जिसे बॉक्स जल संधि भी हम लोग कहते हैं। ये हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे, यानी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यानी ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक और कंट्री है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बारे में आप लोग ही पता होगा, इसकी राजधानी वेलिंगटन है। और यह देखिए, न्यूजीलैंड 2 भाग में बटा हुआ है, यानी कि देखिए ये है। तो न्यूजीलैंड यानी एक होता है नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक होता है साउथ न्यूजीलैंड। ये दोनों के बीच में एक लैंड होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कुक जल संधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुक जल संधि। यह कुक जल संधि न्यूजीलैंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। और याद रखिएगा, इसकी राजधानी ऑकलैंड यहीं पर स्थित है, ठीक है, बल्कि वेलिंगटन साउथ न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए, कैसा लगा बताइएगा। और आने वाला कल में हो सके तो मैं पूरे मानचित्र से संबंधित जितने फैक्ट्स होंगे और जितने आप लोग को कमेटियाँ की ज़रूरत होगी, आप लोग लिखिए, टाइप कीजिए, मैं सभी जानकारी दूंगा, पूरा डीपली के साथ दूंगा। उसमें करंट अफेयर भी मैं ऐड करूँगा। तो चलिए, शायद अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर मेरी मेहनत का थोड़ा सा मेहनत के बदले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक्स यू सो मच, और इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेवर गिव अप, बाय सागर कुमार। थैंक यू।